फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, आजकल मैं ये हनीवेल का नहीं शेयर करने जा रहा। आजकल काफ़ी ज़्यादा एक शेयर है, उसको लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा चल रही है। शेयर का नाम है रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, इसको समझते हैं। और सबसे पहले मैं इधर से ये जो इंडिकेटर लगे हुए हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ड्राइंग्स वगैरह को हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, ये इसका चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का, और जो इसकी हवाबाजी हो रही है इस स्टॉक को लेके कि इसके साथ कुछ फ्री में मिलने वाला है। ठीक है। और क्योंकि इसमें से जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो एक वर्टिकल है जियो का, वो इससे अलग हो रहा है। तो अब देखने की सोचने की ये बात है कि क्या रिलायंस का शेयर अभी खरीदना चाहिए, और ये जो डीमर्जर हो रहा है इससे क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज है। तो देखो, डीमर्जर का जो भी है स्टोरी है इसके अंदर, आप ये देखो कि अगर किसी के पास ये 2735 रुपये हैं सपोज करो। ठीक है, जो इसका प्राइस आज आया 2735। तो सपोज करो अगर आपके पास इतना है और इसमें से अगर 200 रुपीज अगर निकाल के मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ वो सिर्फ 200 रुपीज के लिए, तो मेरे पास इस शेयर का प्राइस आ जाएगा 2500, और 200 रुपीज का एक जियो का एक शेयर आ जाएगा। राइट। तो कहाँ पे क्या मिलने वाला है और क्या फायदा होने वाला है, और क्या इस रेट पे शेयर को ऐड करने से कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, वो सोचने और समझने की बात है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम रिलायंस का शेयर देखेंगे तो अपने टॉप पे है। राइट। यहाँ पे भी आया था, यहाँ से गिरा था, फिर ये थोड़ा सा ऊपर निकला, फिर गिरा, ऊपर आया, निकला, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा। इस बार ही अभी अपने टॉप पे बैठा हुआ है रिलायंस का शेयर। तो इस टाइम पे क्या ये रेंज जो बनी हुई है, ये रेंज को निकाल के ऊपर की तरफ निकलेगा रिलायंस का शेयर आने वाले दिनों में। आज भी अच्छी खासी कैंडल बनी है, बट अगर इस कैंडल को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप जरूर छोड़ा है इन्होंने। तो ये गैप जितने भी छूटते हैं अगर कैंडल्स के अंदर, तो मार्केट इनको फिल करने जरूर आती है। तो ये देखो, अगर मैं पीछे देखूंगा तो मेरे को रिलायंस से किसी भी उसके अंदर कोई भी गैप दिखता नहीं है, बट यहाँ पे भी नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। ठीक है, कोई ऐसा था कि जहाँ पे गैप वगैरह दिखा, नहीं दिखा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिलायंस का शेयर यहाँ पे मिले 2630 के आसपास यहाँ तक आ जाए। और ये जो मतलब कुछ भी हो सकता है कि ये नीचे आएगा, इसको गैप पूरा करेगा, और हो सकता है वापस से यहाँ से रिजेक्शन होके, जो जो इसके टेक्निकल कहते हैं, रिलायंस के जो शेयर के जो टेक्निकल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है रिलायंस। ठीक है। और इस ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा और ऊपर निकल सकता है, यहाँ निकल सकता है, यहाँ तक आ सकता है, 2853 तक आ सकता है, बट यहाँ से बिल्कुल ही ऊपर 3000, 3500, 4000 तक जाने की कोई संभावना दिखती नहीं है। अगर मैं इसको एक इसका ये भी चार्ट लगाता हूँ, एक मंथली चार्ट भी लगाते हैं, तो भी कुछ इसके अंदर कोई बड़ा वो चेंजेस मेरे को नज़र नहीं आते कि कुछ होने की संभावना है। और अगर मैं वीकली चार्ट भी इसका देखता हूँ तो उसके अंदर भी मुझे एक रेंज दिख रही है। देखो, जो मैं रेंज की बात कर रहा हूँ बार बार, आपके साथ मैं रेंज भी शेयर कर देता हूँ कि कौन सी रेंज, किस रेंज की बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये इस रेंज में घूम रहा है रिलायंस का शेयर। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पैटर्न वगैरह नहीं फॉर्म हो रहा, बट ये रेंज के आसपास है। तो हो सकता है कि इस रेंज के यहाँ से नीचे भी आना शुरू कर सकता है, और वापस आएगा तो हमें यहाँ कहीं पे मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो इसमें से अगर एक रिलायंस में और भी वर्टिकल आने वाले टाइम में इसके बाहर होंगे, तो अगर रिलायंस के शेयर में अगर एक वर्टिकल अगर बाहर जाता है, तो उससे जो कंपनी की टोटल पी है उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो शेयर यहाँ से बाहर जा रहा है तो उस पे उसके पी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो उसका पी कितना होगा, तो वो सब चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी अगर जितना भी बड़ा सा बड़ा भी ब्रांड है और बहुत ही अच्छी कोई कंपनी है, तो अगर स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो मेरे को लगता नहीं कि ये एक अच्छा टाइम है रिलायंस का शेयर लेने का। बेटर ये है कि वेट करो, चीज़ें सेटल होने दो, खुद ही नज़र आ जाएगा कि क्या होगा। और कोई अच्छी कंपनी, कोई ढंग की कंपनी ढूंढ के उसके अंदर जो शेयर जो नीचे पड़े हुए हैं
उनके अंदर आप पैसे लगाने की कोशिश करो, क्योंकि टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल तो सबको पता ही है कि रिलायंस के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर किसी ने 5 साल 10 साल के लिए अगर रिलायंस के शेयर को अगर होल्ड करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है बिल्कुल, कि भाई खरीद लिया और कभी नहीं बेचेंगे, वैसी वाली मेंटेलिटी से करनी है, तो उसको ये खरीद के रख लेना चाहिए। सो फ्रेंड, बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन वगैरह देता नहीं हूँ कि आप ये रिलायंस का शेयर लो, ये एक्स वाई जेड शेयर लो। मैं सिर्फ आपके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस ही शेयर कर रहा हूँ कि हमें सब, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी इस पे एक वीडियोस बना देता हूँ जिसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि कुछ फ्री मिलने वाला है रिलायंस के शेयर के साथ। तो देखो, दुनिया में ना कुछ फ्री नहीं मिलता। अगर हम देखें ध्यान से तो कोई भी कुछ किसी को फ्री नहीं देता, और चाहे आपके बच्चे ही हैं चाहे कोई भी है। तो अब एक सर्टन एज, जैसे थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भैया बच्चों, अभी कुछ हम अगर आपको ये सारे टॉयज देते हैं, अगर ये करते हैं तो आप हमें उसके बदले में आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है, तो कुछ भी फ्री नहीं है इस पूरे दुनिया में। तो फ्री तो भूल जाओ कि कुछ फ्री मिलने वाला है इसके अंदर। हाँ, ये है कि जो आपका, जैसे आप ये देखो 2000 का नोट हो गया सपोज करो, जैसे ये मान लो कि एक करेंसी है 2735 की, उसके अंदर से आपको एक छुट्टा मिल जाएगा, छुट्टे का एक नया सा शेयर बन जाएगा। जैसे मान लो 200 रुपये है तो 200 रुपये का एक नया शेयर हो जाएगा, और उस दिन इस शेयर का प्राइस 200 रुपये कम हो जाएगा। मतलब एक एग्जम्पशन है मेरा, होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी शेयर मार्केट है, बट एक चीज़ है कि ये रिलायंस अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरे हिसाब से इस शेयर से थोड़ा सा बचना चाहिए। और आने वाले टाइम में ना इसके और वर्टिकल भी ऐसे ही डीमर्ज होंगे इसमें से। बट उसमें होगा क्या, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, वो भी डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले ना एक रिलायंस का हमें ये देखना चाहिए कि रिलायंस का मैं देखता हूँ यहाँ पे कि फंडामेंटल क्या है रिलायंस इंडस्ट्री के। तो अगर देखते हैं तो रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो इतना है, 1849,128 CR है। करंट प्राइस इसका 2735 है। हाई इसने अभी भी अपना बनाया था, वो हाई से भी थोड़ा सा नीचे आया है 2756। और लो है इसका 2180। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.29 विच इज गुड। बुक वैल्यू 1214। अब देखो इसका बुक वैल्यू 1214 है, पी है इसका 27.7, आर ओ सी ई 10.1 एंड आर ओ ई 8.33। तो ये थोड़ा सा कम दिखता है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। प्रमोटर होल्डिंग है 50.4। प्लेज परसेंटेज आर जीरो। डेप्ट टू इक्विटी इज अ 0.41। अबिटा इसका 13.6। एंड नंबर ऑफ शेयर्स इन ये सीआर में है 677। एंड ईपीएस 98.6। एंड प्रॉफिट पर ईयर फॉर द लास्ट 12 मंथ इज 70782 सीआर। राइट, इसका अगर मैं ये इन्वेस्टर्स का ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर ने भी अपना कुछ माल यहाँ पे पीछे निकाला है। यहाँ से देखो धीरे धीरे करके कम हुआ है, हल्का सा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट एफआई के पास माल अच्छा खासा पड़ा हुआ है। एफआई ने भी कम करा है, ठीक है। और अगर डीआई ने देखो तो डीआई ने माल भरा है इसका, और गवर्नमेंट के पास भी है इसके शेयर, और पब्लिक के पास भी है 10.89। इस 10.89 को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इट्स 10.89 जो नॉर्मल पब्लिक के पास है। तो जो मेन देखो, इस पब्लिक को 10.89 पब्लिक को बेनिफिट हो जाएगा ऐसा पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। क्योंकि रिटेलर के लिए ना ये कंपनी, मतलब ये अभी रिटेलर का ट्रैप चल रहा है इसके अंदर। रिटेलर को ट्रैप करने के लिए शायद हो सकता है कि न्यूज़ आ रही है कि भैया कुछ फ्री मिल जाएगा, जबकि कुछ फ्री नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। राइट। और अगर मैं इसका बैलेंस शीट देखता हूँ यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो इसका जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स इसके कंटिन्यूसली बड़े हैं, 166467 से बढ़ के यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8-9 टाइम्स हो गए हैं। ठीक है। और जो इसके पास बोरिंग है वो भी इसने थोड़ी बहुत बढ़ी है। और अगर देखो तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट इसका 74,000 हो गया है। कहाँ से? 19,700 से। और अगर मैं इसको ईयर टू ईयर कंपेयर भी करता हूँ, तो अगर लास्ट ईयर देखो तो 67 था, उससे पहले 53 था, देन उससे पहले 39 था। तो ईयर टू ईयर भी इसने अच्छा काम करा है। बट इसका जो शेयर का जो प्राइस है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड हो रखा है रिलायंस। तो अभी हो सकता है ये रेंज अगर टूटती है तो ऊपर की तरफ निकल भी सकता है, चांसेस है वो भी बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। बट जिस तरीके का ये डीमर्ज का लेके आए हैं तो हो नहीं सकता कि, हो सकता है कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं बिकॉज यूट्यूब वीडियो देखते हैं। बट मैं ना कोई रिकमेंडेशन करता हूँ, आप अपने एनालिसिस करो। और ये जितने भी वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ या मैं अपने एनालिसिस करके जो मुझे समझ में आता है तो मैं उस तरीके से शेयर कर रहा हूँ।
राइट। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोज में है नहीं, कॉन्स में है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.02 ओवर द लास्ट 3 ईयर, और इसके क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स ये रहे। क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर कंपेयर करते हैं तो देन मार्च को मार्च कंपेयर करते हैं तो विच इज़ गुड। दिसंबर टू दिसंबर भी अगर देखता हूँ मैं तो थोड़ा सा खराब थी यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलायंस की, राइट। और सितंबर सितंबर भी देखते हैं। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप इससे सीखें, इससे लर्न करें। और कोई भी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये है कि अगर आप शेयर्स को अगर देखते हैं तो आप उसको एक उस तरीके से लेके चलें कि आप नीचे बाई करने की कोशिश करें। यहाँ पे अप्रैल के मंथ में अगर कोई बाइंग करता तो उससे कुछ प्रॉफिट हो सकता था यहाँ पे, अच्छा खासा। और तो वो प्रॉफिट भी होता है, 20-25% का प्रॉफिट निकल के आता है। तो विच इज़ गुड, एक रेंज में था। नीचे कोई लोग खरीदते हैं ना, नहीं है, और नीचे ना ही कोई वीडियोस बनती हैं। ये जितना भी शोर शराबा हो रखा है वो अभी करंट टाइम में हो रखा है। तो मैं तो इस टाइम से बचता हूँ। यहाँ पे तो भी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए क्योंकि ये अपने इस लेवल तक आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें, क्योंकि मार्केट में ना और भी बहुत अच्छे शेयर्स हैं तो आप उसको लेने की कोशिश कर सकते हो।